उस उपासक के सामने प्रारब्धवशात शुभ या अशुभ, शोभनीय या अशोभनीय, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आ जाए, कोई बुरा आदमी आ गया, बुरी वस्तु आ गई, तो वो अनुकूल परिस्थिति आने पर हर्षित नहीं होगा और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर शोकित नहीं होगा। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज को आगरे में किसी भक्त ने बुलाया, तो बाबा तो अलमस्त फकीर थे, पहुंचे आगरे, तो जिन्होंने बुलाया था वो मिले नहीं, शाम हो गई, ऐसा संयोग हुआ होगा, भगवद इच्छा। तो एक ऐसे ही कोई श्रद्धावान थे, उनका बाबा हमारे यहां रुक जाओ। तो सड़ी हुई आलू जिसमें भरी हुई थी, सड़ी हुई आलू बहुत ही मतलब दुर्गंध देती है, वहीं बगले में आसन लगा दिया। अब बाबा आसन बैठ गए। थोड़ी देर में उनको पता चला, जिन्होंने बुलाया उन्होंने बहुत भव्य व्यवस्था की थी। बाबा के पास आए तो सब ऐसे, आलू बहुत बुरा गंध आती है जब वो सड़ जाती है, और बाबा हम आनंद मगन हुए। बोले बाबा अरे आप यहां पे, वहां व्यवस्था है। बोले ना, तो आसन लग, साधु का एक बार आसन, अब आसन अगर यहां आसन हटेगा तो अब आगरे में नहीं लगेगा, अब अन्यत्र लगेगा आसन लग। और महाराज देखो आप हमारे बुलाने पर आए, तो बोले यहीं भोजन भेज दो, यहीं भिक्षा। अब तो ये लाख प्रयास किया, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है। ऐसे उसी दुर्गंध भरी करमैती बाई जब भगवत अनुराग के रस से प्रेरित होकर श्री धाम वृंदावन के लिए भागी, तो प्रसंग आता है ऊंट के मरे हुए शरीर के अंदर 3 दिन तक। अब आप ऊंट के शरीर के अंदर कितनी दुर्गंध होगी, आप सोचो, मरे हुए ऊंट के, वहां कोई फ्लेवर की सुगंध थोड़ी आती, कोई केवड़ा की आ रही है, लेकिन उनको दुर्गंध महसूस होती तो नहीं रह पाती। क्यों दुर्गंध नहीं? क्योंकि उनकी भावना में श्री कृष्ण है और उनकी घ्राणेन्द्रिय श्री कृष्ण के सौरभ को ले रहे। तो 3 दिन के अगर वहां 3 जन्म भी रहना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संतजन कह देते मुझे नरक भेज देना, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप रहना साथ। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में। हे स्वामी, जो आप परिकर से हमारे हृदय में रहो, चाहे परम पद में भेजो चाहे नरक में भेजो। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप देखना, खुद देखना, जब आपके हृदय में परम कृपालु श्री लाडली जी के शीतल चरणारविंद का चिंतन होगा, और वो होगा अपनेपन से हमारी लाडली जी, और मुख में राधा नाम होगा, तो चाहे जितनी तपती हुई धूप हो, आपकी शीतलता को तनिक भी ताप नहीं पहुंचा सकती। और आपका हृदय वासना से जल रहा, तो चाहे जितनी शीतलता के रूम में बैठे हो, वो आपके हृदय में शीतलता नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए जिसकी बुद्धि स्थित है कहां? प्रियालाल में, उसको कोई भी प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल परिस्थिति, अशुभ संयोग विचलता नहीं पैदा कर सकता, और शुभ अनुकूल उसको कोई सुख नहीं दे, क्योंकि वो इन सबसे नहीं सुख ले रहा। वो सच्चिदानंद एक रस जो है, एक रस जो प्रियालाल है, उनसे सुख, उनसे अपनापन किए हुए है। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है, और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है, बाहर से भी उत्साह प्रकट किया जाता है। जैसे मान लो कोई विजय हो गई, या आपके अंदर आकांक्षा थी पुत्र हो जाए, पुत्र हो, तो देखो उत्सव नहीं मनाते, और वाणी से भी प्रकट करते हैं, और शरीर से भी चेष्टा प्रकट करते हैं, और अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, या स्थित प्रज्ञ की तरफ, मतलब बुद्धि भगवत चरणारविंद में लगी हो, तत्काल सोचेगा लड़का हुआ पता नहीं कितनी देर जिएगा कि ले जिएगा, इसमें क्या नाचे, नासवान शरीर है, पता नहीं कितने मिनट रहेगा, इसमें क्या उत्सव मनावे। उधर थाली बज रही, इधर तैयारी हो रही ले जाने की, पता नहीं। मरण धर्मा है, गर्भ ही में नष्ट हो जाए, बाहर नष्ट हो जाए, 2 वर्ष में, इसके लिए क्या उत्सव? वो गंभीर रहेगा। बड़े से बड़े शुभ के अवसर आने पर भी उसके हृदय में हर्ष नहीं हो, आनंद बना रहता है।
बड़ी से बड़ी शोक की परिस्थिति आने पर, जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया और महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे, दासी ने आके कान में कहा कि पुत्र पधार गया। उनका ये बात अगर महाप्रभु के कान में पड़ गई तो ये जो कीर्तन का आनंद है ये भंग हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक भी शब्द कहा या कोई उपासक भक्त सुन पाया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हम महाप्रभु के सुख में बाधा नहीं डालना चाहे और आनंद होकर के नृत्य कर रहे। कोई आप बताओ किसी का लाडला अकेला पुत्र हो और ये सूचना मिल जाए कि वो पधार गया और वो मंजीरा लेके उन्मत्त होकर नाचे कि कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए, समझ, ऐसा कोई बोलेगा? लगेगा कि अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कीर्तन भगवान का हो रहा है और इतने इतने बड़े महापुरुष और फिर भी हमारा लड़का मर गया, मतलब कोई फल ही नहीं है कीर्तन का। मतलब आप देखो, अगर बुद्धि स्थित नहीं है, अगर पुत्र से अपनापन है, समझना, संबंध स्वीकृति पुत्र से है, तो साक्षात प्रभु है, सर्वसमर्थ महाप्रभु चैतन्य देव प्रभु ही है। आचार्य और इष्ट तो केवल कहने को होता है, वही है। प्रेमावतार चैतन्य देव साक्षात प्रभु ही है, प्रियालाल ही है, कोई अंतर नहीं है। तो उनसे अपनापन होने के कारण पुत्र पधारने पर इतना भी शोक नहीं श्रीवास जी के हृदय में। तो जब हमारा अपनापन श्री जी से स्वीकृत हो जाएगा तो ये स्थिति आ जाएगी। वो ना तो किसी की वंदना करेगा, अभिनंदन करेगा, और ना किसी की निंदा करेगा। वही ये शुभ आ गया तो हम इसका अभिनंदन करते हैं, इसको स्वीकार कर, और ये अशुभ है तो इससे हम द्वेष करते हैं, इससे ऐसा नहीं। इसीलिए वो महात्मा हर समय आनंद मगन रहता है, प्रसन्न रहता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है, बुद्धि परमात्म स्वरूप हो जाती है, परमात्म स्वरूप हो गए। जैसे सेवक जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि, बुद्धि भी हरिवंश हो गई, बुद्धि भी प्रियालाल मैं हो गई। यहां एक रस भगवत स्वरूप बुद्धि हो जाती है। अब ये स्थिति प्राप्त करने के लिए अगर आपको क्या साधन है, जैसे होता ना, क्या साधना है, तो इसके लिए केवल एक ही बात है कि किसी साधन का आश्रय न लिया जाए और सीधे जो स्थिति प्रदान करते हैं उनका आश्रय लिया है। तभी सूक्ष्म, ये महापुरुषों का थोड़ा जो इशारा होता है उसको बिना भगवत कृपा के समझा नहीं जा सकता। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, दूरादपास से स्वजनान सुखमर्थ कोटि सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। सर्वेशु साधन वरेशु, सब जो बड़े बड़े श्रेष्ठ साधन है चिरकाल तक उनसे निराश। एक श्लोक में कहा, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, बड़े बड़े साध्य साधनों को दूर से छोड़ दो और वृंदावन चलो। क्यों वृंदावन चले? बोले कि राधा नाम तत्व विराजमान है, उसका आश्रय ले लो, उसका स्वभाव है तार देना, सत्तारणी कृत स्वभाव। आश्रय की बात महाप्रभु कह रहे हैं ना, जिस समय आप केवल ये स्थिति प्राप्त करने की भावना आपके अंदर जागृत और लाडली लाल का आश्रय ले लिया, गुरुदेव का आश्रय जोर से ले लिया, बस वहीं से स्थिति शुरू हो गई, उतरनी शुरू हो गई स्थिति। शरीर का आश्रय ले लिया, क्रियाओं का आश्रय ले लिया, तो ऐसा है नहीं कि आज से आपसे असत क्रिया होगी ही नहीं। शरीर है, महीना 2 महीना आप एकदम एकाकार चलाने की चेष्टा करेंगे, 5 मिनट में कहीं ना कहीं वो छिद्र हो जाए, फिर आप निराश हो गए। जैसे गैस वायु भरी ना उस ट्यूब में तो फूला, और जहां से जरा छेद हुआ निकल गई, सब भरा तो फूला और निकल। अब इससे स्थिति आएगी क्या? कभी तो हम बहुत आनंदित हो गए कि अब बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य जो है ठीक चल रहा है, बढ़िया नियम, और रोज पाठ चल रहा है, और रोज परिक्रमा चल रहा है, बुखार हुआ, खान पान बिगड़ा, दवाइयां गई, ब्रह्मचर्य खराब हुआ, शरीर अस्वस्थ हुआ, परिक्रमा नहीं गए, पाठ नहीं गए, भजन नहीं। अब क्या? बोले अब तो हम बेकार हो गए, अब तो कुछ नहीं। स्वस्थ है तो परिक्रमा दे रहे, अस्वस्थ है तो आपको वही मिलेगा जो मिलना है। हम क्रियाओं, उस दिन चर्चा ये कि हम क्रियाओं के परिणाम में श्री जी को प्राप्त करने की बात थोड़ी मन में लाए हैं, श्री जी से श्री जी की प्राप्ति कर। हमारे साधन भी श्री जी और हमारे साध्य भी श्री जी, इस सूक्ष्मता की
काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। सो इसको मतलब समझना होगा। यदि आप अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करते हैं कि मेरे प्रियालाल, ये स्थित करना है, केवल कह दिया वह फिर मैं शरीर हूं, इसी में सब बार बार आपको लाना है, मेरे प्रियालाल, मैं तो प्रियालाल का हूं ना। तो आप निश्चित समझ लीजिए, प्रभु कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवसस्यसि मय्येव, तू मेरे में निवास करेगा, मेरे में। अतूर्ध्व न संशया, यही तो खास बात है, अतूर्ध्व न संशया। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है, एक रूप है। जिसने ये स्वीकार कर लिया उसके हृदय में ऐसी बात आने लगती है, मुझे